हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ जो बिगनर्स को काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप बेबीज़ के लिए जो है टॉप डाउन कार्डिगन्स बनाना चाहते हैं, टॉप डाउन स्वेटर्स बनाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। और इसमें आप सर्कुलर नीडल का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी आप सीखेंगे। तो आज की वीडियो में देखिए, मैं ये बच्चों का एक कार्डिगन बनाने जा रही हूँ, जो मैं ये गले से शुरू करूँगी। और गले में अक्सर हम 80 या 85 के बीच में फंदे डालते हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये 80 फंदे जो हैं इस तरह से कास्ट ऑन करके रखे हैं। 80 फंदे मैंने इस तरह से डाले हुए हैं डबल करके। तो अब इसके बाद देखिए, ये फंदे मैंने डालने के बाद अब जो पहली सिलाई है वो सारी की सारी सीधी बनाऊंगी इस तरह से। पहली सिलाई में देखिए, मैंने पहला फंदा भी सीधा बुना है, और इसके बाद जितनी भी रोज़ होंगी उसमें मैं हर बार जो है पहला फंदा स्लिप करूँगी। और जैसे ये सीधे फंदे बनाए हैं वैसे ही पूरी सीधे फंदे बनाऊँगी, और जैसे ये लाइन बनानी है वैसे ही अगली 3 लाइनें बना के मैं टोटल 4 लाइनें जो है दोनों तरफ से सीधा सीधा बना लूँगी। तो अब ये देखिए, ये मेरी 4 लाइंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब हम यहाँ पे देखिए 4 लाइंस के बाद में एक यहाँ पे बटन होल बनाएंगे, बटन का काज बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागे को पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, क्योंकि अब हम पट्टी जो है बटन बार जो है वो 8 फंदों का चलाएंगे, इसलिए अब हम बटन होल जो है 4 फंदों के बाद इस तरह से धागे को आगे करके यहाँ पे जाली बनाएंगे, और उसके बाद 2 फंदों को हम इस तरह से साथ में बुन देंगे। तो ये जब हम आगे की लाइंस बनाएंगे तो यहाँ पे एक बटन होल इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। और इसके बाद जो है ये हमारे बटन पट्टी के 4 फंदे पूरे हो जाते हैं। और इसके बाद अब हम जो बॉर्डर है अपना नेक का उसे पूरा करेंगे। तो इस सिलाई को मिला के, ये सिलाई अब हमने सीधी सीधी ऐसे ही बनानी है जैसे हमने पहले की 4 लाइंस बनाई हैं, वैसे ही इस लाइन को मिला के 4 सिलाइयाँ हम और बनाएंगे सीधी सीधी दोनों तरफ से, और इस तरह से 4 लाइंस तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा गले का बॉर्डर जो है वो तैयार हो चुका है। और अब हम जो है फंदों को बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो फंदों को बढ़ाने के लिए जो पैटर्न मैं यहाँ पे डालूंगी वो मैंने पहले भी चैनल पर एक वीडियो में यूज़ किया हुआ है कार्डिगन को बनाने के लिए, तो मैं उसी को यहाँ पे यूज़ करूँगी क्योंकि वो सबसे आसान मेथड है और बिगिनर्स को काफ़ी ईजी लगेगा इसलिए। तो अब देखिए, हम जो हमारे पास ये बटन बार है, पट्टी है बटन की, उसके 8 फंदों को हम बुन लेंगे, एक स्लिप करेंगे और 7 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। 3 4 5 6 7। तो ये इस तरह से 8, 2 4 6 8। तो 8 फंदे हमने बटन बार के बुन लिए हैं। और अब हमारा यहाँ पे देखिए पैटर्न अब स्टार्ट होगा। तो पैटर्न को देखिए, बहुत इजी है। और इस पैटर्न को जब हम बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 80 फंदे हैं, तो हमें उसके लिए एक और फंदा चाहिए, तो वो एंड में हम बढ़ाएंगे। तो वो मैं आपको इस पैटर्न को बनाने के बाद बताती हूँ। तो देखिए, पहला फंदा हम उल्टा बुन लिया करेंगे इस तरह से, फिर धागा पीछे कर लिया करेंगे। और अब हम 4 फंदों का पैटर्न है, रो 1 हम इसे समझ लेते हैं। तो 4 फंदों का पैटर्न है, एक फंदा उल्टा और 3 फंदों पर अब हमने 2 फंदे बढ़ाने हैं जाली डाल के। तो एक फंदा हम सीधा बुनेंगे ऐसे, फिर धागे को आगे करके जाली डालेंगे, एक फंदा हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे ऐसे, एक हम यहाँ पे जाली डालेंगे और यहाँ पे एक फंदा सीधा बुनेंगे ऐसे। तो अब जो हमने ये यहाँ पे 3 फंदों पर किया है, 5 फंदे बनाए हैं, एक उल्टा बनाया, तो इसी पैटर्न को हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर अब 3 फंदों पर हमने 5 फंदे बनाने हैं, एक फंदा सीधा फिर जाली, एक फंदा सीधा फिर जाली, एक फंदा सीधा ऐसे।
तो इस तरह से हम जब करते जाएंगे तो हमें लास्ट में, जैसे हमने शुरू में एक फंदा उल्टा बुना है यहाँ पे, वैसे ही लास्ट में एक फंदा जो है यहाँ पे हम पट्टी के 8 फंदों से पहले यहाँ पे उठाएंगे, क्योंकि एक फंदा यहाँ पे कम है। तो अब हम इसी तरह से इन फंदों को रिपीट करेंगे और फंदों को बढ़ाएंगे। तो अब देखिए हम एंड पे पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे ये जो है हम फंदे, ये पूरे 8 हैं, इस पर हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते जाएंगे। और यहाँ देखिए ये मैंने 3 फंदों पर 5 फंदे, बीच में 2 जालियाँ डालकर इस तरह से बना लिए हैं। तो इसके बाद एंड में हमें एक फंदा उल्टा चाहिए, जैसे हमने शुरू में रखा था। तो इसके लिए हम ये पट्टी वाला एक पहला फंदा जो है, इससे ही एक फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे अब हमारे टोटल 81 स्टिचेस हो चुके हैं। और अब हम धागा पीछे करके पट्टी वाले 8 फंदे बुन लेंगे। तो ये हमारी पहली लाइन बनी है। और इसके बाद देखिए रॉन्ग साइड पे हम किस तरह से बनाते जाएंगे। पट्टी वाले 8 फंदे हम बुन लेंगे, पहला स्लिप करेंगे और 7 सीधे सीधे बुन लेंगे। तो ये हमने बुन लिए हैं। और अब देखिए हमने क्या करना है, जो फंदा हम उल्टा बनाते जाते हैं फ्रंट साइड पे, उसे हम रॉन्ग साइड पे सीधा सीधा बनाते जाएंगे। तो ये पहला फंदा हमारा सीधा आ जाएगा। उसके बाद देखिए जो फंदे हमने 3 से 5 किए थे, वो 5 हमने, जो फंदे हम जो बढ़ाते जा रहे हैं वो हमने सारे के सारे उल्टे बुनने हैं रॉन्ग साइड पे। तो ये 5 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। और उसके बाद एक फंदा सीधा नज़र आएगा, सीधा बुनेंगे, फिर 5 उल्टे बुनेंगे, जिनमें 2 जाली वाले फंदे भी होते हैं, ये इस तरह से ऐसे। और एक फंदा जो सीधा नज़र आएगा उसे सीधा ही बनाते जाएंगे। तो रॉन्ग साइड पर हम सिर्फ ये जो सीधा फंदा हमें नज़र आएगा उसे ही सीधा सीधा बनाना है, बाकी सब के सब हमने उल्टे बनाने हैं। तो इस तरह से हम लास्ट में भी एक फंदा सीधा बनाने के बाद 8 पट्टी वाले फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। और इसके बाद देखिए 4 रोज़ हमने इस तरह से बनानी है। इस रो के बाद जिसमें हमने सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा फंदा बनाना है और पट्टी वाले फंदे दोनों तरफ से सीधे सीधे बनाने हैं। तो अब हम इस रो को पूरा करने के बाद 4 रोज़ उस तरह से बना लेते हैं। तो ये देखिए ये मेरी जो है 6 सिलाइयाँ जो हैं इस तरह से बन गई है। पहली सिलाई में मैंने 3 फंदों पे 5 फंदे बनाए हैं और बीच में एक फंदा उल्टा रखा हुआ है, और उस उल्टे फंदे को सीधी साइड पर उल्टा उल्टा और रॉन्ग साइड पे जो है सीधा सीधा चलाया है। बाकी सारे फंदे रॉन्ग साइड पे उल्टे हैं। और ये फंदे फिर बाकी 2 फ्रंट साइड रोज़ में मैंने सीधे सीधे बनाए। तो इस तरह से ये जो है 6 लाइंस जो हैं इस तरह से बना के कंप्लीट करी है। और अब हम इन्हीं 6 सिलाइयों को, इसी पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे। यानी कि पहले हमने एक फंदे को बुना, फिर जाली डाली, एक फंदा बुना, फिर जाली डाली, फिर एक फंदे को सीधा बुना। अब ये साइड वाले फंदे जो हैं हमारे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 फंदे आ जाएंगे और उसके बाद जाली डालेंगे हम। फिर ये बीच वाला जो फंदा है इसे सीधा बुनेंगे, फिर इसके आसपास जाली पड़ेगी। तो हर बार हम इसी तरह से करेंगे। तो हर छठी सिलाई में हमने इस तरह से फंदों को बढ़ाना है। तो अब एक बार यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, बाकी हमारा सारा का सारा पैटर्न जो है सेम रहेगा। तो ये पट्टी वाले 8 फंदे हम इस तरह से बुन लेंगे। एक स्लिप किया है और 7 सीधे बुनेंगे, 3 4 5 6 और ये 7। तो इस तरह से हमारे ये 7 फंदे सीधे हमने कर लिए हैं। और अब देखिए अब हमारा, पहले हमारा 4 फंदों का पैटर्न था और अब हमारा देखिए ये 6 फंदों का पैटर्न हो जाएगा। यानी कि एक फंदा उल्टा, ये हर बार उल्टा बनेगा फ्रंट साइड पे। उसके बाद हमने देखिए फंदों को बढ़ाना है बीच वाले फंदे के आसपास। तो इसलिए शुरू के 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे और अगली बार बढ़ाएंगे तो ये 3 हो जाएंगे। फिर एक जाली डालेंगे, बीच वाला फंदा जो है सीधा बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे इस तरह से। तो ये फंदे जो है रिपीट करते जाएंगे। एंड में हम जो है एक फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर पट्टी वाले 8 फंदे जो हैं हम
सीधे सीधे बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड पे एक फंदा सीधा सीधा चलता जाएगा, जो सीधा नज़र आ रहा है, बाकी सारे फंदे हम बीच के उल्टे उल्टे चलते जाएंगे। तो ये हम हर छठी सिलाई पर करेंगे फ्रंट साइड पे फंदों को बढ़ाने की। तो ये हम एक बार कर चुके हैं, दूसरी बार कर रहे हैं, तो टोटल हम इस तरह से 7 बार करेंगे। तो इसको मिला के हम 7 बार करेंगे, तो 6 बार और कर लेते हैं। उसके बाद हमारे फंदों की संख्या हो जाएगी 305। फिर हम देखते हैं, फिर हम आगे डिवाइड करेंगे। और एक और चीज़ है कि बटन होल भी हमें बराबर बराबर डिस्टेंस पर डालते जाना है। तो इसके लिए हम देखिए, जब हमारी ये जो लाइंस हैं, जैसे यहाँ पे हमने 2 लाइंस के बाद डाला है, उसके बाद हम हर 10 लाइंस के बाद डालेंगे। तो अभी 1 2 3 4 5 लाइंस हुई हैं। जब हमारी 5 और बन जाएंगी 10 सिलाइयों के बाद, हम ये बटन होल फ्रंट साइड से डालते जाएंगे याद करके। तो अब हम ये पूरा पोर्शन तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा जो है ऊपर वाला पोर्शन जो है तैयार हो चुका है। और ये जो है इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जाली वाला डिज़ाइन जो है इस तरह से पड़ता जाएगा। और ये बॉर्डर के बाद, बॉर्डर की 8 रोज़ के बाद जो है ये 42 रोज़ जो है हमने बनाई हैं इस तरह से। उसके बाद ये ऊपर वाला पोर्शन हमारा पूरा तैयार हो चुका है। और अब हमने देखिए 80 फंदे यहाँ पे डाले थे, 81 हमने यहाँ पे किए थे, और यहाँ पे अब जो है टोटल 305 टोटल जो है हमारे पास 305 फंदे टोटल हैं। तो अब हमने क्या करना है देखिए, क्योंकि हमने ये वाला जो पार्ट है वो बैक पर रखना है, और ये जो है हम पूरा कार्डिगन को ओपन नहीं रखेंगे, हम सिर्फ इतना सा बटन टेक रखेंगे। और हमने देखिए 3 बटन होल्स जो हैं डाल भी दिए हैं। और अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये बटन वाली जो 2 पट्टियाँ हैं इनको मिला देंगे। तो मिलाने के लिए हमें इस तरह से मिलानी है। और क्योंकि ये जो बटन होल जिस पट्टी पर रखे वो ऊपर रखेंगे, ताकि हम जब बटन यहाँ पे लगाएंगे तो हम इस तरह से लगा सकें। तो अब हमने इस तरह से जॉइन करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जो ये वाले बटन पट्टी के 8 फंदे हैं, इसके लिए हम एक गले वाली सिलाई ले लेंगे दोनों तरफ से पॉइंटेड। तो ये 8 फंदे जो हैं हम इस तरह से उतार लेंगे। तीन, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 8 फंदे हम इस तरह से जो है उतार लिए हैं हमने इसमें। तो अब हम देखिए ये इस तरह से रख लेंगे, और देखिए एक फंदा अब यहाँ से लेते जाएंगे, एक फंदा यहाँ से लेते जाएंगे। और जो हम कॉमनली करते हैं 2 चीज़ों को जोड़ने के लिए, धागा हम पहले, क्योंकि फ्रंट साइड है अब हमारी, तो धागा दूसरी ओर कर लेंगे। और अब हम इन्हें जोड़ते जाएंगे। एक यहाँ इस वाली बटन बार से फंदा लेंगे, एक दूसरे से लेंगे, और दोनों को साथ में ऐसे कर देंगे। तो फंदे हमने क्लोज नहीं करने हैं, सिर्फ जॉइन करने हैं। तो यहाँ पे जो है सीधे 16 से हमारे 8 फंदे हो जाते हैं पट्टी के। तो 8 फंदे हम यहाँ पे रिड्यूस कर देते हैं। तो 305 जो हमारे टोटल फंदे बढ़े थे उसमें से हम 8 फंदे घटा देंगे। तो हमारे पास टोटल जो है अब रह जाएंगे 297, 297। इसके बाद जब हम ये बटन पट्टी को ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, उसके बाद हमने नीचे कहीं पे भी इस तरह से दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए पट्टी नहीं बनानी है। और ये लास्ट ये ऐसे, ये हमारे पट्टी के सारे फंदे जो हैं मिल चुके हैं ऐसे। और अब हम देखिए इसे ऐसे रखेंगे। तो ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, ये हम बैक पे रखेंगे इस बार। ये बटन टेक वाला पोर्शन अगर आप फ्रंट पे रख सकते हैं, रखना चाहते हैं तो इसे रख सकते हैं। और अब हम देखिए अब क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो है टोटल 297 फंदे हैं। अब हम डिवाइड करेंगे फंदों को
कि हमने बैक के लिए कितने रखने हैं, फ्रंट में कितने रखने हैं और बाजू के लिए कितने रखने हैं। इसके बाद हम उन्हें बुनना शुरू करेंगे। तो इसके लिए देख लीजिए, देखिए अब हमारे पास जो है टोटल जो है 297 फंदे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि हम बीच वाला जो फंदा है हम यहाँ पे मार्कर नहीं लगा रहे, क्योंकि 8 फंदों के बीच जो फंदा है वो हमारा स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है। अगर आप मार्कर लगाना चाहते हैं यहाँ पे तो लगा सकते हैं 8 फंदों के बीच, नहीं तो ये बिल्कुल क्लियर विजिबल है कि बीच में कौन सा कहाँ से हम शुरू और एंड करते हैं। तो ये हमारे पास 297 स्टिचेस हैं। अब हम फ्रंट के लिए, हमारा फ्रंट पार्ट ये है, देखिए ये अब जब बन जाएगा तो ये फ्रंट और बैक कोई भी पार्ट आप रख सकते हैं। ये हमारे पास बैक का पार्ट है, ये हमारे पास स्लीव्स हैं ये वाले। तो अब देखिए हमने कितने कितने फंदे जो हैं किसके लिए रखने हैं। तो सबसे पहले हम बैक जो पार्ट है जहाँ पे हमने यहाँ पे बटन पट्टी को जोड़ दिया है, अब हम इसके लिए फंदे रखेंगे यहाँ पे 80। इसके बाद फ्रंट में 81 रखेंगे और स्लीव्स में रखेंगे हम 68 और 68 इस तरह से। तो जो हम इन सबका टोटल कर लेंगे तो ये 297 आएगा। तो अब देखिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं, हमने यहाँ पे बटन पट्टी जो है वो बंद कर दी है। अब हम बीच में जो बटन पट्टी का जो बीच का पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जो है हम 40 फंदे ले लेंगे सिलाई पर। तो अब हम ये वाले फंदे जो हैं, ये वाले 80 फंदे और ये वाले 80 फंदे, ये हम साथ में बुनेंगे, सर्कुलर नीडल पर बुनेंगे। और ये हम अलग स्लीव्स के बाजू जो बाजू के फंदे हैं ये अलग सिलाइयों पर निकाल के इसको सीधा सीधा बुनेंगे। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास ये 8 फंदे हैं पट्टी के। ये वाला जो फंदा है यहाँ पे जो ये 8 फंदों के बीचों बीच ये गैप है, ये हमारा जब हम पैटर्न वगैरह शुरू करेंगे तो ये हमारा बीच का पॉइंट रहेगा। अगर आप यहाँ पे मार्कर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे पता चल जाएगा। तो ये क्योंकि हमारा बीच का पॉइंट है तो 4 फंदे हम पहले ही बुन चुके हैं इस तरह से 4 फंदे। अब हमने जो है 40 फंदे और निकालने, 36 फंदे निकालने हैं। इस तरह से करने के बाद देखिए पट्टी के फंदों को इस तरह से जोड़ने के बाद अब हम 36 फंदे जो हैं ऐसे निकाल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो ये हमारे जो हैं बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक हमने 40 फंदे जो हैं ये निकाल लिए हैं। बाकी हम यहाँ से यहाँ 40 फंदे लास्ट में निकालेंगे। और यहाँ पे अब हमने 68 स्टिचेस जो हैं 68 फंदे जो हैं बाजू के लिए निकालने हैं अलग सिलाई पर, और उन्हें हम स्ट्रेट नीडल्स पर बुनेंगे। तो ये हम अब बाजू वाले जो हैं फंदे 68 अलग नीडल पर निकालेंगे। फिर जो फ्रंट पार्ट है उसके 81 फंदे इसी नीडल पर निकालेंगे। आगे और पीछे के फंदे हम एक ही सर्कुलर नीडल पर निकालेंगे। और ये इस साइड वाले बाजू के फंदे भी 68 जो हैं हम अलग से सिलाई पर निकाल लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने जो है ये पीछे का पार्ट और ये फ्रंट पार्ट जो है ये एक ही सर्कुलर नीडल पर निकाल लिए हैं। और यहाँ पे अब मैंने दोनों तरफ के जो स्लीव्स के 68 स्टिचेस थे वो अब ये नीडल्स पर, स्ट्रेट नीडल्स पर निकाल लिए हैं। और अब ये स्लीव्स जो हैं हम अलग से बुनेंगे, दोनों स्लीव्स अलग से, और ये आगे और पीछे का पार्ट जो है वो एक ही साथ बुनेंगे। और
अब ये जो स्लीव्स हैं वो हम टॉप डाउन स्वेटर्स में किस तरह से बुनते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है वो चेक कर सकते हैं, या चैनल पे आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो ये स्लीव्स हम उस तरीके से बना लेंगे और फिर ये कार्डिगन हम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे जो हैं दोनों स्लीव्स जो हैं मैंने ये तैयार कर लिए हैं, और जब हमारी पूरी कार्डिगन तैयार हो जाएगी तो मैं इसे स्टिच कर दूंगी दोनों साइड से इस तरह से। और ये देखिए अब तक बहुत ही अच्छा ये ऊपर वाला पोर्शन तैयार हो गया है, बहुत सुंदर। तो अब हम जो है नीचे वाला पोर्शन जो है वो तैयार करेंगे। तो अब इसके लिए देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है, ये दोनों मैंने जो है सर्कुलर नीडल पर ले रखे हैं। और अब जो है 2-3 सिलाइयाँ जो है मैं इसमें प्लेन इसी तरह से सीधी साइड से प्लेन सीधा सीधा बना के और उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बना के 3 या 4 सिलाइयाँ मैं बना लूँगी इसी तरह से सर्कुलर नीडल पे गोलाई में। उसके बाद देखिए अगर आप यहाँ पे आप रिबन या डोरी जो कई बार हम लगाते हैं बच्चों के लिए, वो लगाना चाहते हैं तो इसके नेक्स्ट आप जो है उस तरह से जाली वाला, इस तरह से जाली वाला डिज़ाइन जो है डाल सकते हैं यहाँ पे। इस वाली कार्डिगन में मैं वो नहीं डाल रही हूँ। तो 3-4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाने के बाद जो है मैंने फ्रंट साइड से सीधी सीधी बनानी है और उल्टी साइड से उल्टी उल्टी, और उसके बाद जो मैंने पैटर्न सोचा है वो मैं इसमें अप्लाई कर दूंगी। और पैटर्न के हिसाब से मुझे उसमें एक और फंदा यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं वो एक फंदा रैंडमली कहीं से भी उठा लूँगी। तो उसके बाद मेरे पास टोटल फंदे हो जाएंगे 162 162। और उसके ऊपर मैं अपना पैटर्न जो है वो बनाऊंगी। अगर आपको प्लेन बनाना है, ये जल्दी बनाना है, तो आप इसे सीधा सीधा बना सकते हैं फ्रंट साइड से और कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको कोई और पैटर्न बनाना है तो वो आप वो भी बना सकते हैं, उसके हिसाब से आप फंदे यहाँ पे थोड़े बहुत घटा या बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा घटाने बढ़ाने नहीं हैं। तो अगर आपको जो मैं पैटर्न बनाने जा रही हूँ वही बनाना है तो आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे बना सकते हैं। तो अब मैं जो है यहाँ से नीचे तक जो है वो पूरा का पूरा अब ये पार्ट जो है तैयार कर लूँगी, और उसके बाद जब मेरी लेंथ पूरी हो जाएगी तो मैं जो है इसी तरह से ये बॉर्डर का डिज़ाइन बनाने के बाद सारे के सारे फंदे कास्ट ऑफ कर दूँगी। तो चलिए अब इस पोर्शन को हम बना लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो है कार्डिगन अब तैयार हो चुकी है। ये देखिए ये जो है इस तरह से पैटर्न जो है ये बनता जाता है, और उसके बाद एंड में जो है ये इस तरह से एक बार सीधी और एक बार उल्टी सिलाई बनाकर जो है इस तरह से बॉर्डर तैयार करने के बाद सीधी साइड से फ्रंट साइड की ओर से मैंने सारे फंदे जो है सिंपल तरीके से कास्ट ऑफ कर दिए थे। तो ये इस तरह से ए शेप में ये कार्डिगन जो है बहुत ही प्यारी बनके तैयार हुई है। ये इसका बैक का पार्ट, और जैसा कि मैंने बताया ये वाला हम इसमें फ्रंट पार्ट रखेंगे। तो देखिए फ्लावर की तरह इसकी ये शेप आती है, और ये जो पैटर्न है ये इसके साथ बहुत अच्छा जा रहा है। स्लीव्स में अगर आप डालना चाहते हैं पैटर्न तो डाल सकते हैं, थोड़ा सा या पूरा। तो देखिए ये जो कार्डिगन है बनानी बहुत आसान है, और सिर्फ स्टिचिंग का काम सिर्फ बाजू की तरफ रहता है, बाकी सब आपको जो है सर्कुलर नीडल पर स्टिचिंग जो है वो सब कुछ हो जाती है। तो ये जो कार्डिगन है इसके लिए मैंने वूल जो है ये वाली ली है। तो ये वाली वूल जो है ये थोड़ी सी थिक है, और 10 नंबर की सिलाई पर ही मैंने इसे पूरा का पूरा बनाया हुआ है। थोड़ी सी थिक होने के वजह से ये जो है थोड़ा सा साइज़ में बड़ा बना है। तो ये इसी जितने फंदे मैंने इसमें डाले हैं, अगर बेबी वूल पे बनाते तो वो 1-1.5 साल के बच्चे के लिए बनता है। और ये जो है क्योंकि वूल थिक है तो ये जो है कार्डिगन जो है 4 साल तक के बच्चे को आ जाएगा।
तो ये 3 से 4 साल तक के बच्चे के साइज़ जो है बनकर तैयार हुआ है। और सारा का सारा कार्डिगन जो है 10 नंबर की नीडल पर बनाया है। तो अब देखिए मेजरमेंट देख लेते हैं। अब ये जो कार्डिगन है ये हमारा 12 प्लस लगभग हमारा ये जो है 14 इंचेस की लेंथ, टोटल लेंथ का बन के ये तैयार हुआ है। ये पूरी की पूरी लेंथ जो है 14 इंचेस है। और चौड़ाई में देखिए, चौड़ाई में 13 इंचेस लगभग ऊपर से, और ए शेप में जाता है तो नीचे थोड़ा सा खुल जाता है। और स्लीव्स इसके देखिए, अगर हम नेक से मेजर करें, नेक से मेजर करने के बाद ये 14 इंचेस से थोड़ा सा कम है, तो हम लगभग इसको 13 इंचेस मान के चलते हैं। तो पूरी लेंथ जो है 14 इंचेस और स्लीव्स की लेंथ आती है 13 इंचेस। तो ये 4 साल तक का जो बच्चा है वो इस कार्डिगन को आराम से पहन सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कार्डिगन पसंद आई है, पैटर्न्स पसंद आए हैं, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लिख के बताइए आपको कैसा लगता है ये। और आगे मैं भी इस तरह से सुंदर सुंदर कार्डिगन्स अलग अलग साइजेस की लेके आऊँगी। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।